तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन 2025-26 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईडब्ल्यूएस एडमिशन फॉर्म फिल हो रहे थे, जो कि 19 तारीख लास्ट डेट थी। तो यानी कि अभी यहाँ पे 19 तारीख जा चुकी है। ईडब्ल्यूएस प्रक्रिया के रजिस्ट्रेशन फॉर्म बंद हो चुके हैं, यानी कि क्लोज हो गए हैं। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब नहीं भरे जा रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट आएगा जो आपका वो 5 मार्च को आएगा। और किस किस को इस बार एडमिशन आसानी से मिल सकता है और किस क्लास में अधिकतर चांस है आपके बच्चे के एडमिशन होने के लिए, जैसे कि आपने किस क्लास में फॉर्म फिल किया है और उस क्लास में कितने चांसेस हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। और इस साल की प्रक्रिया काफी अलग है पिछले वर्षों से। तो इस बार क्या प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरीके से आप लोग एडमिशन करवाएंगे अपने बच्चों का, और साथ ही साथ कि फ्री शिप का जो 2nd से 9th तक के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होते हैं वो कब तक ओपन होंगे, तो ये सारी जानकारी मिलेगी आपको इसी वीडियो के अंदर। तो अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब फॉर्म क्लोज हो चुका है, जिसका अब रिजल्ट आना है 5 तारीख को। तो आपने किस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है और आपको क्या प्रक्रिया करनी होगी। जैसे इस बार क्या है, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। रजिस्ट्रेशन के बाद जो चेंजेस हुए हैं इस बार, जैसे कि आपको पता होगा कि जब पहले बच्चे का नाम अलॉट हो जाता था, किसी स्कूल के अंदर बच्चे का नाम आ जाता था, इसके बाद में आपको स्कूल में डॉक्यूमेंट लेके जाने होते थे सारे। तो इस बार आपको स्कूल में डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने हैं। इस बार जो आपकी वेरिफिकेशन होने वाली है, जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट आएगा 5 तारीख को, तो आप रिजल्ट चेक करेंगे। काफी सारे व्यक्तियों के पास तो एसएमएस आ जाता है, जिनके बच्चे का नाम अलॉट हो जाता है तो उनके पास एसएमएस के माध्यम से उन्हें जानकारी दे दी जाती है। और काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि एसएमएस आपके पास नहीं आ पाया। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि आपके पास एसएमएस नहीं आया है तो आपके बच्चे का नाम ना आया हो। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा एक बार चेक कर लेना है कि आपके बच्चे का नाम अलॉट हुआ है किसी स्कूल में या नहीं हुआ है। क्योंकि काफी बार ऐसा हो जाता है कि मैसेज नहीं आ पाता है और बच्चे का नाम अलॉट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको खुद से चेक करना है कि आपके बच्चे का नाम आया किसी अच्छे स्कूल के अंदर या नहीं आया। अब बात आती है कि जो चेंजेस हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आपने जो भी डिटेल्स फॉर्म के अंदर फिल की होंगी, तो उसके अंदर कुछ बेसिक डिटेल्स हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया हुआ है या डीजी कैटेगरी से या सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से। तो इन तीनों कैटेगरी में से जो भी आपने कैटेगरी सिलेक्ट की होगी, जैसे मान लीजिए काफी सारे लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं और काफी सारे डीजी कैटेगरी से फिल करते हैं, सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से कम ही लोग फिल करते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आपने 4 डॉक्यूमेंट देखने को मिले होंगे आपको, कि आप इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते थे वहां पे, या फिर आप एएवाई राशन कार्ड लगा सकते थे, या बीपीएल राशन कार्ड लगा सकते थे, या फिर आप अपना फूड सिक्योरिटी कार्ड जो कि पीआर कार्ड होता है अपना वो लगाया होगा। तो जो भी ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया होगा, जैसे मान लीजिए आपने सिलेक्ट किया इनकम सर्टिफिकेट, तो आपको वहां पे इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस में, तो वहां पे आपको आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा जो आपने डिटेल्स में सिलेक्ट किया है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आपको वहां पे इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यदि आपने वहां पे राशन कार्ड सिलेक्ट किया है तो आपको वहां पे राशन कार्ड दिखाना होगा। और काफी सारे पेरेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने एक्नॉलेजमेंट स्लिप के बेस पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया हो। तो जिन्होंने एक्नॉलेजमेंट स्लिप के बेस पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है, उन सभी के लिए एक चीज ये है कि आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका, मान लीजिए आपके बच्चे का नाम आ जाएगा, उस टाइम पे आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। आप वहां पे स्लिप नहीं दे पाएंगे, वहां पे आपको सर्टिफिकेट ही देना होगा। अब वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी हो सकता है, या आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से राशन कार्ड, या आपका इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है। सेम प्रक्रिया है कि अब यहाँ पे अगर डीजी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया है तो आपने यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया होगा बच्चे का या बच्चे के फादर का। तो आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया है वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा और वही कास्ट सर्टिफिकेट आपका वहां पे लिया जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी जो कैटेगरी आपने सिलेक्ट की, ये वाली बात। अब इसके बाद जैसे कि मान लीजिए फॉर्म के अंदर और ऑप्शन थे कि जैसे मान लीजिए आपने जो रेसिडेंट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया, रेसिडेंट डॉक्यूमेंट के अंदर आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिले होंगे कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जैसे कि आपको वहां पे ऑप्शन देखने को मिला होगा, राशन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, बिजली पानी का बिल दे सकते हैं, टेलीफोन बिल दे सकते हैं आप लोग, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर मदर फादर या बच्चे का किसी का आधार कार्ड भी आप रेसिडेंस प्रूफ के लिए दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये भी समझ गए होंगे कि जो आपने वहां पे रेसिडेंट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया होगा वही डॉक्यूमेंट आपको वहां पे सबमिट करना होगा। डीडी जोन के अंदर आपको लेके जाने होंगे सारे डॉक्यूमेंट। तो अब एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनाया आपने अभी तक, और तो क्या आपसे वहां पे बच्चे का आधार कार्ड मांगा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है कि बच्चे का आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। आपसे यहाँ पे जो मांगा जाएगा
जो आपने एज प्रूफ के लिए दिया हुआ डॉक्यूमेंट, जैसे आपने या तो वहां पे बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया हुआ, या आपने हॉस्पिटल रिकॉर्ड सिलेक्ट किया हुआ, या फिर आपने आंगनवाड़ी रिकॉर्ड सिलेक्ट किया होगा, या फिर आपने अंडरटेकिंग सिलेक्ट की होगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने वहां पे बर्थ प्रूफ के लिए सिलेक्ट किया होगा, वही डॉक्यूमेंट आपको वहां पे लेके जाना होगा। और इस पर वहां पे वेरिफिकेशन किस तरीके से होगी, तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस के अंदर लगभग 29 टीमें बैठने वाली हैं, जो कि आपके सभी पेरेंट्स के, क्योंकि क्या है काफी सारे फॉर्म फिल हुए हैं, तो लगभग मैंने रात को 8 बजे कल एक फॉर्म फिल किया, तो 2,28,000 करीब फॉर्म फिल हो रखे थे जब तक। तो इसके बाद में अगर अभी देखें, अगर 3-4 घंटे के अंदर अंतराल में अगर फॉर्म भरे भी गए होंगे तो 10,000 एक्सटेंड मान लीजिए, तो लगभग इस बार आंकड़ा ज्यादा नहीं गया, 2.5 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हुए हैं। और जो सीटें हैं वो हमारे पास EWS-DG कैटेगरी की मिला के टोटल हमारे पास करीब 35 से 40,000 सीटें हैं जिन पर रजिस्ट्रेशन होना है, यानी कि बच्चे का नाम अलॉट होगा। तो अब यहाँ पे 2.5 लाख फॉर्म फिल हुए हैं और उसके अंदर से 40,000 बच्चों का नाम अलॉट होगा, मान लीजिए, ये एक मोटे तौर पर मान लेते हैं, इस तरीके से अलॉटमेंट होगा। तो अब जब यहाँ पे अलॉटमेंट होगा, तो जैसे कि 5 तारीख की पहली लिस्ट है, तो काफी सारे पेरेंट्स जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में जाएंगे, आप अपना इनकम सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, बर्थ प्रूफ लेके जाएंगे बच्चे का, और आप रेजिडेंट डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, और जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा फॉर्म लेके जाएंगे, और जो आपके बच्चे का नाम अलॉट हुआ होगा वो अलॉटमेंट स्लिप लेके जाएंगे। तो वहां पे आपकी सारी डिटेल्स वेरीफाई की जाएंगी कि आपने सारी डिटेल्स सही दी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं ठीक है। और मान लीजिए काफी बार ऐसा हो सकता है, जैसे कि आपके अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ मिली वहां पे, तो आपको उसे समय दिया जाएगा, कम से कम 15 दिन का या 10 दिन का समय दिया जाएगा आपको, कि आप अपने कागजों में सुधार करा सकें। तो आप वहां पे बिल्कुल चिंतित ना हो, जैसे कि हो सकता है कि काफी लोगों के डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो सकती है, तो आप जब वहां जाएंगे, या आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आप वहां पे अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके बैठे हैं, आप सब कॉमन चीजें चेक कर लें, जैसे कि मदर फादर नेम चेक कर लें, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें, और बच्चे का अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड में नाम चेक करें, और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करें, बर्थ सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। तो ये चीजें आपको चेक कर लेनी है। और अगर आपके फॉर्म के अंदर अभी भी कोई मिस्टेक है, तो अब तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो डिटेल्स फिल कर दी है वो हो गई है फिल। अब यहाँ पे करेक्शन मोड कोई नहीं है, क्योंकि अगर पहले ही 19 तारीख से पहले अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक थी, तो आप उस फॉर्म को डिलीट करके दोबारा से भर सकते थे, पर अब आप यहाँ पे इस तरीके का कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो पहली लिस्ट आएगी 5 तारीख को आएगी। अब काफी सारे पेरेंट्स का तो एडमिशन पहली लिस्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए पहली लिस्ट के अंदर अधिक से अधिक स्कूल प्रोवाइड कर दिए जाते हैं पेरेंट्स को, तो मतलब अधिक से अधिक सीटें दे दी जाएंगी। इनमें यहाँ पे जो सीटें सेकंड लिस्ट के लिए बचती हैं, वो सीटें कौन सी होती है, तो वो सीटें ऐसी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी पेरेंट्स के बच्चे का नाम किसी स्कूल के अंदर आया, पर उन्होंने वहां पे एडमिशन नहीं करवाया, या किसी कारण से उनके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया, तो जो ऐसी सीटें बचती हैं वो सेकंड लिस्ट के लिए बचती हैं। तो सेकंड लिस्ट में काफी कम चांस होते हैं कि बच्चे का नाम आए, तो आप यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट का ही वेट करें, फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपके बच्चे का नाम आ जाएगा। और जो सेकंड आप पूछ रहे हैं कि सेकंड से लेकर 9th तक के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेंगे EWS कैटेगरी के फ्रीशिप वाले, वो कब तक निकल सकते हैं, तो वो भी मार्च के अंदर निकल सकते हैं पूरा पूरा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इस बार प्रक्रिया सही समय से शुरू हुई और सही समय पर समाप्त की गई है, तो इसी के तरीके से यहाँ पे जो बड़ी क्लासेस के एडमिशन होने वाले हैं 2nd से 9th क्लास तक के, वो भी जल्दी आप लोग कर पाएंगे, जो कि मार्च के अंदर पॉसिबल है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर दिया जाए। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।